भाई मार्केट में दोबारा से वही चीज हुई है जिस चीज का डर था, मार्केट दोबारा से वही गिर गई है। कल सुबह की वीडियो में मैं एक चीज आपको बता रहा था कि भाई मार्केट पे भी ज्यादा भरोसा मत करना, मार्केट बाउंस बैक कर गई है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मार्केट में न्यूज 15 तारीख तक कुछ भी आ सकती है। रात सब कुछ क्या हुआ है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं भैया। बहुत कुछ ट्रंप ने बोला, ट्रंप बिल्कुल भी भैया मानने के मूड में नहीं है। ट्रंप तो चलो एक तरफ है, लेकिन भाई चाइना भी उधर से जो कमेंट कर रहा है वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव मार्केट के लिए नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा इंसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ रही है। इसी वजह से बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या रह सकता है। आज से इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है भैया टैरिफ्स का, 9 तारीख हो चुकी है, तो लग चुके हैं ठप्पा। 104% का टैरिफ लगा है चाइना के ऊपर, और उधर से चाइना भी भैया मॉक कर रहा है, ऐड बना रहा है। ऐसे मोटे मोटे आदमी उसने बिठा दिए हैं चेन पे, मतलब एक मशीन पे बिठा दिए, कपड़े सीलने वाली मशीन नहीं होती है, इस तरीके के ऐड बन रहे हैं, और मोटे मोटे लोग बैठे हैं, वो उनके हाथ ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे, इस तरीके से मॉकिंग चल रही है पूरा। मतलब लड़ाई ऐसे चल रही है जैसे दो देश में नहीं चलती। दो देश वाली लड़ाई नहीं है, दो देश में तो बड़ी शांति से लड़ाई बजेगी, अगर बजेगी भी तो। समझ रहे हो, मतलब ऐसे ही तीखे बार नहीं होंगे, ये तो भाई ऐसे कर रहे हैं जैसे आपस में लड़ रहे हो, दोस्त लड़ रहे हो। दोस्त तो खैर क्या ही लड़ते हैं, दुश्मन ही लड़ते हैं, दोस्त तो लड़ते नहीं है, मजाक करते हैं आपस में, ये दोस्ती वाली लड़ाई नहीं है, तो भाई अलग ही लेवल की जा रही है। ठीक है, अब देखो जरा मार्केट का हाल कुछ ऐसा है, तुम देखना न्यूज भाई किस किस तरीके की चल रही है। सबसे पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लो, बिल्कुल भाई दबा पड़ा है, 18 पे है, 18 पे आ चुका है मार्केट, दोबारा से उसी लेवल पे आ चुकी है। ये लेवल देखोगे भाई, डोमिनेंस 63.43 पे आ चुकी है, 66 का अपना लेवल है। लेकिन बिटकॉइन का प्राइस देखो भाई, गिरते गिरते वहीं आ गया दोबारा से, दोबारा से ही गिरते गिरते मार्केट का प्राइस वहीं आ चुका है मेरे भाई। ये देखो मार्केट यहाँ से बाउंस करी थी थोड़ी, 74 से 80,000 चली गई थी, थोड़ा सा बाउंस बैक रिलीफ मिल गया था, एक दो पॉजिटिव कमेंट आ गए थे, दोबारा उसी सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट किया। अगर ये सपोर्ट होल्ड होता है मार्केट पे अच्छी बात है, वरना वीक के टाइम फ्रेम में हम मार्केट को देख रहे हैं, वीक के टाइम फ्रेम में हमें मार्केट भाई अपना इससे ऊपर चाहिए, इसी लेवल से ऊपर होनी चाहिए हमारी मार्केट। अगर इस लेवल से नीचे टूट गई तो भैया फिर नीचे टच कर देंगे हम, फिर हम चले जाएंगे भाई इस वाले लेवल्स पे, 65 के लेवल पे चले जाएंगे अगर ये टूट गया एक बार तो। ठीक है, लेकिन उम्मीद इस बात की करते हैं कि भाई टिकी रहे। 9 तारीख आज हो गई है, कुछ पॉजिटिव कमेंट निकल के आ जाए किसी कंट्री की तरफ से तो निकल के आ जाए, क्योंकि और जो कंट्रीज हैं वो भी दोबारा थोप दे रही हैं यूएस के ऊपर, वो भी टैरिफ लगा दे रही है। कनाडा ने भी कार्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, बड़े लेवल के लिए होल्ड करने के लिए। यूएस स्टॉक मार्केट से भी काफी पैसा आउट निकला है, कल स्टार्टिंग में पैसा इन हुआ था, लगभग $2 ट्रिलियन आए थे, लेकिन स्टार्टिंग जब ओपन हुई मार्केट, $2 ट्रिलियन मार्केट में आया। उसके बाद क्या हुआ, शाम तक जब चलती रही चीजें आगे बढ़ती रही, ट्रम्प के कमेंट आ गए नेगेटिव, चाइना की उधर आ गए, बहुत सारे कमेंट है जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। उसके बाद शाम तक क्या हुआ कि मार्केट में से वो पैसा बाहर चला गया, 1.5 ट्रिलियन मार्केट से बाहर चला गया। ठीक है, ये सारी चीज हुई है, आप आगे लेके चलता हूँ और चीज दिखाता हूँ कि किस तरीके से भैया निचोड़ने की बात मार्केट में चल रही है। ये जो वर्ड है ना, रिपिन जो वर्ड है, कोई आम मतलब कंट्री पे तो सूट नहीं करता है भाई ये चीज की, वो ऐसा आपस में बोले, यार दोस्त बोल ले गाली गलौज दे ले वो अलग बात है, लेकिन कंट्रीज पे चीज सूट नहीं करती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, उससे पहले भाई नॉन केवाईसी एक्सचेंज अपना कॉइनेक्स, जो अपना नेटिव टोकन है सीईटी, उसका गिव अवे कर रहा है 25 टोकन का। 50 इसमें लकी विनर होंगे, आप इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, जो मैंने टेलीग्राम में शेयर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और उसके बाद ये फॉर्म को फिल कर देना, 50 में आपका नाम आ सकता है आराम से। ठीक है, तो $5, सिर्फ आपको $5 से ज्यादा डिपॉजिट करने होंगे, 10, 15, 20, 50, $100 डिपॉजिट कर लेना, जितने आपके पास फ्री पड़े हो, या कोई कॉइन टोकन पड़ा हो आपके पास, इथेरियम पड़ा है या एवेक्स पड़ा है, कोई भी A to Z सोल पड़ा है, कोई भी A to Z कॉइन पड़ा है, $5 से ज्यादा की वर्थ होनी चाहिए डिपॉजिट करने के बाद, और अपना फॉर्म फिल कर देना। आपको टीम निकालेगी 19 अप्रैल को, आपको सेट टोकन, सीईटी सेट टोकन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा भाई कॉइनेक्स का ये पूरा होम पेज, आपको सारे एक्सचेंज मिल जाएगा, ये किस पे, एप्पल पे भी मिल जाएगा और आपको एंड्रॉइड फोन में भी मिल जाएगा, तो जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना, टेलीग्राम में भी शेयर करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं न्यूज की तरफ, सबसे जो आपको जाननी जरूरी है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक फैला हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ आ जाओ, न्यूज देखते हैं। ये रही, ट्रंप ने क्या कर दिया है, साइन कर दिया है, जिसमें 104% का टैरिफ लग चुका है इनके ऊपर, और पूरे तीखे वार इनके चल रहे हैं। बात आपको बताया, ब्लैक रॉक ने पार्टनरशिप करी है, और अच्छी कस्टडी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आगे अपनी पार्टनरशिप ब्लैक रॉक कर रही है। काम चल रहा है मार्केट में, लेकिन टैरिफ कुछ नजर नहीं आने दे रहे मार्केट में, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, ब्लैक रॉक के जो सीईओ है लैरी फिंक, इन्होंने कहा है कि मार्केट 20% तक और गिर सकती है, कल का कमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 20% तक और गिर सकती है स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं बोला है, स्टॉक मार्केट 20% तक और गिर सकती है। और इन्होंने बोला है कि भैया मार्केट का जो आगे का हाल होगा वो देखने वाला होगा, ब्लैक रॉक के सीईओ ने बात बोली है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड चार्टर्ड ने प्रिडिक्ट किया है कि 500% से एक्सआरपी बढ़ जाएगा 2028 तक। अभी हम 25 में बैठे हैं, कल का हमें पता नहीं है कि 15 तारीख तक क्या होगा, 2028 की हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। इनका कहना है कि ईटीएफ अप्रूव्ड हो जाएगा। ईटीएफ ही एक ऐसी चीज होगी ऑल्ट कॉइन के लिए जो मार्केट में ऑल्ट कॉइन की रैली लेके आएगी। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। मार्केट स्थिर होगी। टैरिफ का ये बवाल अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो भाई बिटकॉइन में अच्छा पंप देखने को मिलेगा। मार्केट स्थिर होती हुई दिखाई देगी, थोड़ी चलती हुई दिखाई देगी। टैरिफ के बवाल खत्म होने के बाद अगर चाइना यूएस मान जाते हैं तो, ठीक है, किसी की अकड़ कम हो तो, जब मार्केट स्टेबल होगी दिखेगी। ऑल्ट कॉइन की जो रैली होगी, मेगा ऑल्ट कॉइन की रैली, वो ईटीएफ के अप्रूव्ड के आसपास ही देखने को हमें मिलेगी। जैसे हमें बिटकॉइन का जब अप्रूव्ड हुआ था ईटीएफ, उस टाइम पे हमें बिटकॉइन चल रहा था 25-30 हजार डॉलर पे, रैली हमें देखने को मिली थी 50-60 हजार डॉलर तक की, 2x की रैली। इसी तरीके से ईटीएफ पास होने के बाद, जिसमें सुई, सोल, एवेक्स, ठीक है, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन की ईटीएफ्स की बात चल रही है, सारे मैंने आपको बता रखे एलटीसी वगैरह, ठीक है, उनकी उस टाइम पे मार्केट में हमें पंप देखने को मिल सकता है। तो ये Q3 की बात चल रही है, तो मतलब इन 3 महीने में बात नहीं है, इससे अगले 3 महीने की बात है वो, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च एक हो गया, अप्रैल मई जून, तो जुलाई अगस्त सितंबर की बात है कि इसमें हमें ईटीएफ पास होते हुए दिख सकते हैं। तब एक्सआरबी का प्राइस कौन कह रहा है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कह रहा है। ये इन्होंने 2.5 लाख की प्रोडिक्शन भी करी है बिटकॉइन की। हो सकती है, जैसा अब न्यूज चल रही है ना मार्केट में, क्यों मुझे लग रहा है कि 2.5 लाख की प्रोडिक्शन भाई बिटकॉइन की हो सकती है जब बिटकॉइन गिर रहा है, आज के दिन पे क्रैश कर रहा है? मुझे इसलिए लग रहा है कि ट्रम्प की फेड रेट कट होंगे ना, रेट कट होंगे, मनी प्रिंटिंग होगी। मनी प्रिंटिंग के समय पे बिटकॉइन के अंदर काफी अच्छा पैसा आ सकता है। और ट्रम्प अभी क्रिप्टो के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा, स्पेसिफिक उसका प्लान जरूर है। यूएस में बिटकॉइन को चलाने का, उसके आधार से पैसे कमाने का कुछ ना कुछ प्लान उसका बहुत तगड़ा है मेरे हिसाब से। जो उसने अंदर चीजें छुपा रखी है, अभी बताई नहीं है किसी को भी, उसके दिमाग में कीड़ा इस चीज का जरूर दौड़ा हुआ है अभी। तो बिटकॉइन के लिए तो आना बहुत कुछ बाकी है अभी। अगर ट्रम्प के कुछ ऐसे प्लान्स हैं तो, टैरिफ्स के बाद अगर कुछ है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ की सही बैठती है, तो बिटकॉइन को लेकर काफ़ी आगे जा सकता है और बहुत अच्छे बिटकॉइन का प्राइस मेरे हिसाब से रह सकता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ मार्केट पे आने वाले टाइम के लिए, मैं नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट पे आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। अभी जो शॉर्ट टर्म में चीज़ें चल रही हैं, टैरिफ्स वगैरह, ये सब कुछ एक ना एक दिन तो भाई ठीक होंगे, ऐसे तो है नहीं कि खराब हो जाएंगे सब कुछ, ऐसा हो जाएगा मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कभी ना कभी तो ये ठीक होंगे, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में, किसी ना किसी रास्ते पे तो कोई ना कोई आएगा। फेड को ही आना पड़ेगा बीच में, उसको ही कूदना पड़ेगा, पवेल वगैरह को कूदना पड़ेगा, सारी चीज करनी पड़ेंगी। बहुत चीजें होंगी, चीजें चेंज होंगी, लेकिन आने वाला जो समय होगा वो ठीक होगा मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट के लिए। $12.5 एक्सआरपी पहुंच जाएगा, अच्छी बात है भाई, पहुंच जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि इनकी और मास्टर कार्ड की आपस में इंट्रीगेशन हुई है, वर्ल्ड वाइड 150 मिलियन मर्चेंट्स को ये क्लेम करेंगे, आने वाले टाइम में मिलके काम करेंगे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के यूजर्स को टारगेट करने वाले हैं। वेनेक भी भाई कुछ ना कुछ कर ही रहा है क्रिप्टो के लिए। वैनेक भी बिटकॉइन पे लगा ही पाया है कि लगा ही हुआ है कि भाई ये कर देंगे, फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसे बदलाव आ जाएगा बिटकॉइन के साथ, इतनी सारी चीज हो जाएंगी। कभी एटीएफ्स के लिए फाइल कर देते हैं, सारी कुछ चीज इनकी चली रही है, ठीक है। यहाँ हमें यही चीज पकड़नी थी। और बिटवाइज का जो सीआईओ है वो भी क्लेम कर रहा है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई अपना क्रिएट कर देगा जैसे ही मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएगी। मैं भी ये जो न्यूज पढ़ता हूँ ना, न्यूज देखता हूँ, लोग अपना जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पद के जो सीईओ बड़ी बड़ी फर्म्स के हैं, उनका जो एक निचोड़ निकलता है ना, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई मैं अपने मन से नहीं बोलता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, वीडियोस में देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ, उन चीज को सबको समराइज करता हूँ, दिमाग में चीजें चलती हैं। पूरे दिन मार्केट में ये चलता रहता है कि अब क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जो भाव है वो भी मेरे समय समय पे आप देख सकते हो कि बदलते हुए दिख रहे हैं। मैं जो मेरे जो भाव है, जो सब कुछ हो रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, आने वाले टाइम के लिए मैं मार्केट में अभी भी न्यू मतलब बुलिश हूँ, एज सच बेयरिश नहीं हूँ कि यार मार्केट यहाँ खत्म हो गई, हम बेयर रन में कूद गए। अभी तो बुल रन ही नहीं आया, बेयर रन में क्या ही कूद गए, है ना। और ये देखो, ये सबसे बड़ी तगड़ी चीज ये है, इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है $486 बिलियन थी दिसंबर में 2024 में, और मार्च पहुंचते पहुंचते 330 बिलियन हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो भाई इसके चाचा ने, इसके यार दोस्त ने, ट्रम्प ने कर दिया इसके साथ। कहाँ इसकी नेटवर्थ क्या थी और इसकी नेटवर्थ अब क्या पहुंच चुकी है। इसकी टेस्ला पे सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। और टेस्ला, बहुत सारी अंदर की खबर आपको बताऊं, अंदर की खबर क्या है, मतलब न्यूज में जो वायरल जा रही है, जो आपके शायद अब तक नहीं पहुंची है, कि ये भी न्यूज बता रही है, न्यूज, हालांकि मैं पक्का नहीं कर सकता कि न्यूज सच भी होती है हमेशा, लेकिन बड़ी बड़ी जो पत्रिकाएं यूएसए की, वॉशिंगटन डीसी वगैरह के जो बड़ी बड़ी पत्रिका था, वो क्या कह रही है कि इलॉन मस्क ने ट्रम्प को कहा था कि तुम थोड़ा सा टैरिफ पे ध्यान लगाओ, थोड़ा टैरिफ को कम करो, क्योंकि मेरी कंपनी पे इस चीज का बहुत असर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इस टेस्ला पे, क्योंकि टेस्ला को मिलना है सबको। टेस्ला भी तो बाहर ही बन रही है, टेस्ला कौन सी यूएस में बन रही है, वो भी चाइना चुइना में बन रही है। उस पे जाएगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी, तो टैरिफ का असर तो इस पे भी पड़ेगा। तो इसने कुछ कहा था, उस बात को ट्रम्प ने अनसुना कर दिया, ना सुना कर दिया। मीडिया का तो भाई यही कहना है, अब क्या अंदर की बात है वो पता नहीं। लेकिन अगर इन दोनों में भी बिगड़ गई, सोचो ट्रम्प में और इलॉन मस्क में भी बिगड़ गई, तो फिर क्या होगा भाई।
फिर तो कुछ अलग ही हो जाएगा, जो किसी ने चीज सोची नहीं है वो हो जाएगी, फिर तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, फिर तो कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखो स्लीव चढ़ा के ऊपर चलाने की बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन की रियलिटी को अब देखना पड़ेगा। सेनेट है जिम जस्टिस, ठीक है, क्लेम कर रहे हैं कि अब मैं स्लीव चढ़ा के, बाहें चढ़ा के ऊपर की तरफ जाऊंगा डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ, विजन बिटकॉइन की रियलिटी कैसे रहेगी, क्या सब कुछ रहेगी, उस चीज पे बातें करेंगे। चलो ठीक है भाई, कर लो तुम, मजे लो। अब तुम आ जाओ, अब आ जाओ, अब आएंगे तुम्हें न्यूज देखने को सुनने को मिलेंगी जिसमें पूरी रात भर जाऊंगा मैं, हुआ है वो सुनाता हूँ आपको। पहले तुम ये देख लो, पहले कुछ न्यूज तो नहीं रही है ऐसी। हाँ देखो, चाइना कह रहा है कि चाइना का, मेरे हिसाब से चाइना सही कह रहा है। देखो यूएस को क्या कह रहा है पता है, चाइना कह रहा है कि यार तुम सीरियस नहीं हो, जो ट्रेड टॉक करनी है तुम्हें उस पर तुम सीरियस नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो, हमें धमकी दे रहे हो, थ्रेटन कर। यार कौन कौन सुनना चाह रहा है आज की दुनिया में, तुम बताओ। धमका के थोड़ी ना सुनता है कोई, कोई सुनेगा तो प्यार में ही सुनेगा। कह रहा है तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो हमें, और उसके बाद तुम सारी चीज कर रहे हो, तो जो चीज अगर तुम्हें करानी है तो प्यार मोहब्बत से करा लो, आराम से बातें करके हम सब कर सकते हैं। पब्लिकली तुम सब चाइना को बिल्कुल नीचे गिरा के तुम उन्हें ऐसे डरा धमका रहे हो जैसे वो छोटा बच्चा है, ऐसे थोड़ी ना होती है। बात सच भी है भाई, ट्रम्प का जो बिहेवियर है ये बिल्कुल गलत है। आम आदमी का बिहेवियर नहीं है, ये सन के आदमी का बिहेवियर है मेरे हिसाब से तो। ट्रम्प अगर शांति से बात करे, सब कुछ करे, आदमी को आदमी समझ के बात करे, तो बात वो है। लेकिन यहाँ इसकी ईगो है भाई, ईगो जो है इसकी बहुत बड़ी है मेरे हिसाब से, जहां तक हमें देखने को मिल रही है अभी तक, इसके डिसीजन से ही पता लग रही है हमें। पर्सनली तो मिले नहीं है कभी, चांस भी शायद कभी जिंदगी में मिले, कभी शायद मिले। तो इसकी ईगो है भाई मेरे हिसाब से, तो ईगो में चाइना ने ये बात तो सही कही है। चाइना के साथ इस बात में तो मैं खड़ा हूँ कि भाई बिहेवियर जिस तरीके से लिया गया है, अगर टैरिफ भी लगा रहे हो तो शांति से लगाओ, बातचीत करके लगाओ, लेकिन ये तो भाई खुलेआम धमकी देता है। न्यूज में बने रहने की आदत है भाई। ठीक है, चलो। बाकी चाइना भी फिर रिटेलिएट इसी तरीके से कर रहा है। और ब्लैक रॉक सेज इट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट स्टॉक लॉन्ग टर्म एंड बिलीव्स एआई एंड हेल्प अस, हाँ यूएस लेवल लीडरशिप, ठीक है। ब्लैक रॉक कह रहा है, वही लैरी फिंक कह रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट और एआई की मदद से यूएस क्लेम कर लेगा अपनी दोबारा से ग्लोबल लीडरशिप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब तुम आ जाओ, इन्हें पहचान गए? 3 सेकंड दे रहा हूं तुम्हें, कमेंट में बता दो कौन है ये। इनके साथ से तुम्हें याद आ जाते होंगे कोई। तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है ये, ठीक है। ये नेगोशिएट करने जा रही है भैया ट्रम्प के पास। अब ये कौन है मुझे बताना, तुम कैसे इन्हें जानते हो, तुम इन्हें जानते तो हो, लेकिन तुम कैसे इन्हें जानते हो, मीडिया ने तुम्हें किस तरीके से दिखाया है, अपने इंस्टाग्राम ने, ट्विटर ने किस तरीके से आपके सामने, फेसबुक ने रखा है इनको, वो बात है। ठीक है, व्हाइट हाउस, ये जो, हाँ, व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट ट्रम्प विल नॉट करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है भैया। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं मानेंगे किसी भी सिचुएशन को, और जो वॉल स्ट्रीट है वो ऐसे ही इकोनॉमी को चलने में, आगे बढ़ाने में ऐसे ही काम करेगी। अमेरिका कह रही है, अमेरिका को अब देखो व्हाइट हाउस का क्या कहना है, देखो ईगो देखो तुम इनकी, अमेरिकन की ईगो देखो तुम, यही ईगो इनके लोगों में भी दिखती है बहुत बार। बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ अमेरिकन से मैं, ठीक है। अमेरिकन जो कह रहे हैं कि अमेरिका को किसी और कंट्री की नीड नहीं है, जिस तरीके से और कंट्रीज को अमेरिका की नीड है। अमेरिकन का ये कहना है, व्हाइट हाउस का ये कहना है, ये है इसके अंदर अकड़ भाई, ये चाइना। लेकिन चाइना ने जो सबक सिखाया ना भाई अमेरिका को, नो डाउट बहुत तगड़ा है भाई चाइना, बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ी उसमें चल रहा है चाइना, अलग ही लीग में चल रहा है। एडिशनली 104 लग चुका है, ये नून की बात है, न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई है, 9 घंटे पुरानी, लेकिन अब तक जब हम बैठे हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये इंप्लीमेंट हो चुका है। अब देखो आईफोन के साथ क्या हुआ ये भी मैं बता देता हूँ। हाँ देखो, व्हाइट हाउस कह रहा है कि जो डील है लोअर टैरिफ्स की, वो गुड्स और यूएस वर्कर और ट्रेड डेफिसिट को करने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। ट्रेड डेफिसिट कर लो भाई, तुम ट्रेड डेफिसिट के पीछे पड़े हो, मैन्युफैक्चरिंग करने के पीछे लगे हुए हो। तुम्हारे पास क्या इतने रोबोट या फिर इतने तुम्हारे पास अभी फैसिलिटी है चाइना जितनी यूएस के पास, यूएस से मेरा सवाल है, क्या तुम्हारे पास इतनी अभी फैसिलिटी है कि तुम रोबोट्स या फिर इतने लोग, इतने मतलब जो वर्कर्स हैं वो भी एजुकेटेड वर्कर जिनको उस फील्ड में ज्ञान है, क्या तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं? अभी नहीं है भाई तुम्हारे पास ऐसे लोग। अब हुआ क्या है, एप्पल के ये जो प्लेन दिख रहा है, ऐसे 5 प्लेन्स में आईफोन भर के यूएस टैरिफ को अवॉइड करने के लिए अमेरिका के अंदर प्लेन पहुंच चुके हैं भाई। 5 प्लेन्स में ये भर के भाई, ठीक है, फ्लाइज कर चुके हैं पार प्लेन, 5 प्लेन्स फुल ऑफ आईफोन्स टू अवॉइड यूएस टैरिफ्स। समझ लो भाई, यूएस देखो सारी कंट्री जितनी भी हैं, देखो टॉप 10 जो कंट्रीज हैं जिन पे बहुत ज्यादा पैसा है वो यूएस की है। अब यूएस की वो कंपनी एप्पल हो चाहे टेस्ला हो, बन सारी कहाँ रही है, चाइना में इधर उधर बन रही है। ठीक है, अब वो चाह रहा है यूएस, ट्रम्प ये चाह रहा है कि वो जो पैसा है ना, जो कंपनी बाहर लेबर लग रही है, सारा खर्चा हो रहा है, वो तो वो यूएस के अंदर होने लगे। अब यूएस के अंदर होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कंपनी को लेबर अच्छी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जगह चाहिए, सब कुछ सस्ती चाहिए ना कंपनी को, तो महंगे में क्यों खरीदेगी। हमारे यहाँ भी जो हाईवे निकलते हैं, कोई हाईवे निकल रहा है तो वो गाँव गरियालों में निकलता है। अब नोएडा का जैसे जेवर, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर में ही क्यों एयरपोर्ट बन रहा है,
कोई कहीं और क्यों नहीं बना रहे? पहली बात तो अब जगह नहीं बच रही, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उधर की साइड जितना उधर चलते चले जाएंगे ना, जेवर से आगे आगे, उतनी जमीन सस्ती है। तो सरकार को अकुमुलेट करने के लिए जगह चाहिए, एकड़्स में, बीघों में जगह चाहिए, तगड़ी तगड़ी बहुत बड़ी बड़ी जगह चाहिए। तो सस्ती जगह पे ही खरीदने की कोशिश करेगी। इसी तरीके से कोई भी कंपनी है वो यूएस के अंदर क्यों जाएगी? वो सस्ती जगह ढूंढेगी जहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग आराम से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज बहुत प्लान तरीके से हो। तो चाइना उन्हें अच्छा लगता था, चाइना में सारी चीज भी थी। तो ये चाइना से दोबारा से वो मैन्युफैक्चरिंग लेना चाह रहा है, आने वाले टाइम में अपनी कंट्री में बनाना चाह रहा है। अब लोन कम मिलेगा, कंट्रीज कंपनी को लोन चाहिए, लोन चाहिए सस्ते में चाहिए, तो फेड को इसने कहा, लेकिन फेड ने रेट नहीं कट करा, इंटरेस्ट रेट नहीं घटाया, नहीं घटाया तो भैया कंपनी लगेगी नहीं, कंपनी लगेगी नहीं तो इन दोनों में पवेल में इसमें चल रही है लड़ाई झगड़ा। ये कह रहा है मैं टैरिफ लगा देता हूँ, मैं वैसे मार्केट को गिरा देता हूँ, तुम्हें तब तो करना ही पड़ेगा, टैरिफ कम करने पड़े, मतलब तब तो तुम्हें फेड रेट कट करने ही पड़ेंगे। अब रेट टैरिफ के बाद कम कर देना, फिर कोई बात नहीं, मैं पैनिक मिला देता हूँ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट गिरा देता हूँ। उसने भैया गिरा दी स्टॉक मार्केट, सब कुछ गिरा दिया इसने। अब आना ही पड़ेगा भाई किसी भी तरीके से। थर्सडे के दिन उम्मीद लग रही है 50% ये है कि टैरिफ्स कम हो सकते, मतलब फेड रेट कट कर सकता है थर्सडे के दिन, ठीक है। आज 9 तारीख हो गई है भाई, आज है वेंसडे, कल है थर्सडे, देखते हैं किस तरीके की न्यूज आती है। अब 1.5 ट्रिलियन मार्केट से, स्टॉक मार्केट से आउट हो गए कल के दिन भी, वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहा है कि 2 बिलियन की हमें कमाई हुई है, $2 बिलियन की। कहाँ तुम्हें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट से निकल रहे हैं? 2 बिलियन के पीछे पड़े हुए, तो ट्रिलियन और मिलियन में तो दुनिया भर का फर्क है। $2 बिलियन की टैरिफ से हमारी कमाई हुई है, बहुत अच्छी बात है, चलो बढ़िया यार, तुम कर लो कमाई, ठीक है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये लगा दिए 104% के, तुम्हें पता ही है। और ये सबसे बड़ा बुरा कमेंट मुझे ये लगा भाई, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प से चाइना हैज रिप्ड अप, हमें मतलब लेफ्ट राइट से हमें दबोच दिया है। लेकिन अब उनकी है कि हम उन्हें नींबू की तरह निचोड़ देंगे। नींबू वर्ड नहीं लिया है इन्होंने, रिपिन का वर्ड मतलब यही हो गया है कि अब हम उन्हें बिल्कुल निचोड़ ही देंगे, तुम टेंशन मत लो। बिटकॉइन 75 के अंडर आ चुका है, ये तुम्हें पता है। लेकिन भाई ये बड़ी अलग चीज लगी मुझे, वर्ल्ड लाइबिलिटी, पूरी कंफर्म न्यूज नहीं है, जो डब्ल्यू उसका ट्रम्प का वो है ना, इथीरियम का जो वॉलेट है वो लॉस में चल रहा है, वो बात आपको पता ही है। उसमें ये लग रहा है कि भाई वर्ल्ड लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ एक वॉलेट उसने इथीरियम सोल्ड किए हैं अभी, लगभग 1.5 घंटे पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से। 5,471, 5,471 इथेरियम उन्होंने सोल्ड आउट किए हैं, एवरेज प्राइस ऑफ $1465। खरीदे थे इन्होंने 3200 पे, उसके जस्ट आधे रेट पे इन्होंने सोल्ड आउट किए हैं 30 मिनट पहले। 5,471 इथेरियम लॉस में सोल्ड किए हैं, ठीक है। एवरेज प्राइस था इनका 3259 US डॉलर्स, बेचा है 1465 पे, लगभग 50% के नुकसान में बेचा है, आधे रेट पे बेचा है, तुम्हें पता है, ठीक है। अब प्रीवियसली स्पेंड करे थे इन्होंने खरीदने के लिए 67,498 इथेरियम, मतलब 67,498 इथेरियम में से इन्होंने 5,471 इथेरियम सोल्ड आउट किए। क्यों किए, क्या किए, ये रीजन सारा आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये वॉलेट है जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। ईटीएफ्स वगैरह की कुछ ऐसा अभी नहीं चल रहा, ईटीएफ्स में कुछ ऐसी ज्यादा बुलिश और बेयरिश नहीं दिख रहे हैं, ना तो ज्यादा गहरे हमें नेगेटिव दिख रहे हैं, ना कुछ बुलिश दिख रहा है ईटीएफ्स के अंदर। लिक्विडेशन अगर आप देखोगे तो भाई 74,399 और ऊपर की तरफ 82 के आसपास लिक्विडिटी बैठी हुई है। अपनी जो शॉर्ट थी वो बिटकॉइन की, वो अभी ओपन नहीं हुई है, ठीक है। और ये लिक्विडेशन तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, अभी डेटा थोड़ा सा कम दिखा रहा है 24 घंटे का। बाकी लॉन्ग तो चूस ही चुके हैं, अब लॉन्ग में तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। कॉइनएक्स का मैंने शेयर कर रखा है, सारी न्यूज टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, सारी चीज आपको एक एक टाइम पे चीज मिल रही है। बाकी बिटकॉइन का करंट करंट प्राइस 75,800 के आसपास चल रहा है। ये लेवल होल्ड होना चाहिए, मार्केट में कुछ न्यूज आनी चाहिए पॉजिटिव, तभी मार्केट में कुछ होगा। और बाकी एक राउंड टेबल मीटिंग भी होनी है क्रिप्टो को लेकर, उसकी भी कुछ ना कुछ न्यूज निकल के आएगी। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। अब कुछ है नहीं यार न्यूज ऐसा शेयर करने को, सारी राम कथा मैंने आपको बता दी है कि भाई क्या मार्केट में चल रहा है। 15 तारीख तक इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता हमारे पास अभी तक नहीं है मार्केट में। कोई ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या बिट फंडेड पे कर रहे हो आप, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चलना, छोटे स्टॉप लॉस के साथ चलना, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस को खींचना मत इस टाइम, ठीक है। लॉन्ग टर्म साल 1.5 साल के लिए कुछ बनाना है तो होल्डिंग बनाना, अदरवाइज तो कोई पैसा भी मार्केट में ऐसा मत डालना। बहुत ज्यादा डर में मत आओ, डर में इसलिए मत आओ क्योंकि इससे ज्यादा डरने की कोई बात है नहीं। जो चल रहा है ये वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ और है नहीं मार्केट में। अब इससे ज्यादा तो बस एक ही चीज हो सकती है कि जब वॉर ही लड़ जाए, वर्ल्ड वॉर 3 आ जाए, वही नेगेटिव हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नेगेटिव मार्केट के लिए नहीं हो सकता। बस ये मेरा कहने का मतलब है। ये जो क्रिप्टो पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो हमारे पोर्टफोलियो डाउन है, वो क्रिप्टो की वजह से डाउन नहीं है, बिटकॉइन के बेयर रन की वजह से डाउन नहीं है, वो इसलिए डाउन है कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट पे पैनिक पड़ रहा है और अदर फाइनेंशियल मार्केट में पैनिक पड़ रहा है। इस फाइनेंशियल मार्केट में जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगी, ऐसे तो रहेगी नहीं, कोई कंट्री नहीं चाहेगी कि ऐसे पैनिक में उसकी सरकार डूबे, उसकी कंट्री डूबे, ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं।
तो इसे ना चाहने की वजह से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे, चीजें जल्दी ठीक होंगी। जैसे ही एक बार ठीक होंगी, बिटकॉइन का प्राइस भी रिकवर करेगा, आपके ऑल्ट कॉइन भी रिकवर करते हुए आपको दिखेंगे, जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा रिकवर होगा। बिटकॉइन के अंदर अच्छा पैसा मेरे हिसाब से आ सकता है, जैसे ही रिकवरी होगी, थोड़ी सी मार्केट साइडवेज जाएगी, कंडीशन एकदम न्यूट्रल बनेंगे, बिटकॉइन के अंदर पैसा तेजी के साथ आता हुआ हमें दिख सकता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, 90% से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, मेरी जितना मेरे में अक्कल है उसके हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है। अब पोर्टफोलियो डाउन है, सबको डाउन है, रोज रोज खोल के कुछ होगा नहीं। जितने बड़े बड़े मारती हैं, जो टॉप 100 बिलीनियर्स हैं, उनके भी पोर्टफोलियो डाउन है। तो हम तो चीज ही क्या है, इस चीज से आप शांति ले सकते हो मार्केट में। ये मार्केट का पार्ट है। लॉस जब तक नहीं है, जब तक आप बुक नहीं करोगे, प्रॉफिट जब तक नहीं है, जब तक आप बुक नहीं करोगे। ठीक है। दोबारा चीजें ठीक होंगी, सब कुछ ठीक होगा, मार्केट चलती हुई दिखाई देगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसी प्रॉब्लम, मतलब मार्केट में वो सीजन आएगा जिस सीजन का हम बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, 2022 से। स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन में, बिटकॉइन में तो मूव दिखा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन में वो मूव हमें नहीं दिखा है। देखने को मिलेगा बिटकॉइन नए लेवल्स पे, नई ऊंचाइयों पे पहुंचता हुआ दिखेगा, क्योंकि ट्रम्प के कहीं ना कहीं प्लान बिटकॉइन को लेकर जरूर हैं, जहां तक मुझे लगता है। ऑल राइट, बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।